नमस्ते, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर संदीप पांडे का कार्यक्रम संदीप के सवाल। नमस्कार। एक चीज़ शायद सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, भारत में कानून द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इट इज़ अ राइट टू एजुकेशन। और जो भी स्कूल हैं कहीं पे भी, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, हर जगह एक निर्धारित संख्या के बच्चों को उनको पढ़ाने का प्रावधान है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या बेसिक शिक्षा अधिकारी, मतलब वो सरकार का दायित्व है, ग्राउंड पे नहीं होता है। तो हम आज जरा एक बार इसको डॉक्टर संदीप पांडे से फिर से समझना चाहेंगे और अपने वो ऐसे दर्शक जो, देखिए, हो सकता है आपका बच्चा ना हो सकता है आपका बच्चा पढ़ के निकल गया हो, लेकिन आपके पास पड़ोस अगल बगल जिस समाज में आप रहते हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं, घरों में काम करने वाले, आपके ड्राइवर, आपके नहीं, और बहुत अब एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है। उस पर थोड़ा समझने के लिए डॉक्टर साहब आपसे ये समझना चाहते हैं, ये राइट टू एजुकेशन समझा दीजिए और कैसे आदमी अप्लाई करिए, क्या करे, इस पर थोड़ा एक बात बता दीजिए। जी, हम इस विषय पे आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी दाखिले चल रहे हैं। एक चरण पूरा हो गया है फॉर्म भरने का, दूसरा चरण चल रहा है, अभी 25 अप्रैल तक चलेगा, और फिर तीसरा चरण 2 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इसका पूरा नाम तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अच्छा, शिक्षा अनिवार्य भी है? जी जी जी, अनिवार्य। ये 2009 में ये अधिनियम आया था, और पहले अटल बिहारी वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाते हुए ये अधिनियम बनाया था कि बच्चे का ये अधिकार है कि अब वो 6 से 14 साल तक वो पढ़ाई करेगा, यानी कि अब बच्चा कहीं काम नहीं कर सकता या स्कूल के बाहर नहीं रह सकता। तो इसमें एक इसका ये धारा 12(1)(ग) है जो ये कहती है कि हर एक विद्यालय में, और उनका मतलब निजी विद्यालयों से है, 25% 2 वर्ग के बच्चे निःशुल्क पढ़ पाएंगे कक्षा 1 से 8 तक। 1 से 8 तक कक्षा वही उम्र है 6 से 14 साल की, इसलिए 1 से 8 रखा गया है। और 2 वर्ग जो उत्तर प्रदेश में परिभाषित हैं वो इस तरह से हैं कि अलाभित समूह है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कैंसर रोगी, HIV एड्स से प्रभावित और विकलांग माता पिता अगर हों तो उनके बच्चे। और दूसरा दुर्बल वर्ग है जिसमें कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार भी उसमें शामिल हैं। तो इन 2 वर्गों के बच्चे अगर इसमें आवेदन करेंगे और एक लॉटरी निकाली जाती है, हालांकि उस पर हमने एक PIL भी की हुई है उच्च न्यायालय यहाँ लखनऊ बेंच में, कि भाई अगर ये मौलिक अधिकार है तो फिर आप लॉटरी कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक कोर्ट ने उस पर कोई फैसला दिया नहीं है, और इस बार फिर लॉटरी निकाली जा रही है। तो लॉटरी निकाल के वो लिस्ट निकालते हैं कि इन बच्चों का, और जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आप ये चयन कर सकते हैं कि आप अपने वार्ड के ही किसी विद्यालय में पढ़ना है। तो इसमें 3 दस्तावेज लगते हैं। बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगता है, न हो तो एक शपथ पत्र बनाया जा सकता है माता पिता की तरफ से। आवास का प्रमाण लगता है, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं उसी वार्ड के स्कूल में दाखिला लेना होता है। और तीसरा, अगर आप अलाभित समूह के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र या चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप दुर्बल वर्ग के हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो इन दस्तावेज़ों के साथ आवेदन भरा जाता है ऑनलाइन, जो हमारे बहुत सारे साथी इस समय भर रहे हैं। और फिर बच्चे का नाम लॉटरी में आ जाए तो बच्चे का दाखिला विद्यालय में हो जाता है। 450 रुपया प्रति माह शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार करती है विद्यालय को, और 5000 रुपये सरकार देती है माता पिता को ड्रेस और किताबों की व्यवस्था करने के लिए। एक बार मतलब साल में एक बार। जी। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो सरकार है, ये जिसके मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ बच्चों का जो है विद्यालय में नामांकन हो जाएगा, 2 साल से इन्होंने न तो विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा दिया है और न ही माता पिता को ड्रेस और किताब का पैसा दे रहे हैं। अभी 2 साल बाद मात्र 5000 रुपये
या 6,000 रुपये, यानी कि एक बच्चे की फीस पूरे साल की उन्होंने विद्यालयों के खाते में डाली है जहाँ पे ये दाखिले हुए हैं। और विद्यालय अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें पैसा सरकार नहीं देगी तो हम बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे, और जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे या तो हम फीस लेंगे या हम उनको निकाल देंगे। तो ये समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार है जो एक तरफ शिक्षा के अधिकार की बात कर रही है, पूरा अभियान चला रही है, और दूसरी तरफ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए जो शुल्क प्रतिपूर्ति होनी है या उनकी ड्रेस और किताब का पैसा वो देने को तैयार नहीं है। और 2 साल से अभिभावक परेशान हैं, और अब विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं उनके एसोसिएशन ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके अखबार में छपवा दिया है कि अब वो इन बच्चों का दाखिला नहीं लेंगे जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) के तहत दाखिले के लिए प्रयास करें। नहीं, अब जरा मुझे ये भी जरा समझा दें जी कि जो लॉटरी निकलती है तो वो क्या फिक्स्ड है कि मतलब कितने लोगों की लॉटरी निकलेगी? हाँ, तो उसमें ऐसा है कि इसको लेके भी मैंने कई बार अधिकारियों से बात की, और जो मेरी जनहित याचिका है उसमें भी मैंने ये सवाल उठाया है। अगर आप अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि कम से कम 25% बच्चे इस धारा के तहत दाखिला प्राप्त कर सकते हैं हर स्कूल में। हर स्कूल में। तो कम से कम का तो मतलब हो गया कि 25% पढ़ना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक पढ़ सकते हैं। भाई पैसा तो सरकार दे ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय मुफ्त में पढ़ा रहा है। लेकिन जितना अधिकारी वर्ग है और जो विद्यालय हैं उन्होंने ये मान लिया है कि हमें सिर्फ 25% ही लेना है। और दूसरी बदमाशी स्कूल ये कर रहे हैं कि बड़े बड़े स्कूल जिसमें आपको मालूम है कि कई सेक्शन होंगे, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 40 बच्चों का एक सेक्शन चल रहा है, क्योंकि प्रवेश एकदम शुरुआती अवस्था में होता है, नर्सरी, केजी, क्लास 1। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ 40 बच्चों का एक सेक्शन है और 40 का 25% हो गया 10, तो हम 10 बच्चों को दाखिला देंगे। तो जैसे ही 10 बच्चों का दाखिला हो जाता है वो कहते हैं कि अब सीट खाली नहीं है। तो ये भी अधिनियम का एक उल्लंघन है, और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सीटों की संख्या स्कूल के सामने लिखी है। ज़्यादातर स्कूल 10 की संख्या बताते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ सिर्फ एक सेक्शन चल रहा है, और कई तो उससे भी कम संख्या बताते हैं। बहुत कम स्कूल हैं जो 10 से ज़्यादा की संख्या बताते हैं। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि पहले ही चरण में, जबकि अभी सीटें भरी जानी हैं, बहुत सारे बच्चों के आवेदन इस आधार पर रिजेक्ट हो गए कि वो कह रहे हैं कि स्कूल में जगह नहीं। लेकिन मैं अपनी समझने के लिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ जी। जगह नहीं है, आपका वो नहीं है, बच्चे की नहीं है, ये जगह नहीं है तो सरकार को कुछ उसका वो करना है या स्कूल से बात करनी है। इसकी कोई इस तरह का मतलब मैकेनिज्म नहीं है कि कोई बात करे और कहे कि इन बच्चों का क्या होगा? कोई मैकेनिज्म नहीं। अभिभावक लोग तमाम शिकायतें करते रह जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इस समय अभिभावक बहुत परेशान हैं, शिक्षा भवन के चक्कर लगा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज के पास जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, शिक्षा निदेशालय जो निशादगंज में है उसके चक्कर लगा रहे हैं, विद्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सब जगह से वो निराश हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दीजिए आपको, क्योंकि आप तो कई सालों से इस मुहिम को चला रहे हैं, क्या स्कूल कहीं ओपन हार्ट, जिससे उनका मन होता है कि नहीं आ जाइए कर लीजिए, इस तरह का आपका कहीं कोई मिला एक्सपीरियंस? हाँ, कुछ विद्यालय हैं जो बहुत कम फीस लेते हैं और उनके यहाँ एकदम निम्न मध्यम वर्ग के ही बच्चे आते हैं। तो उनको लगता है कि भाई मतलब जिनकी फीस 450 है, 450 से कम है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं भाई ठीक है हम ले लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा तो सरकार से मिल जाएगा। लेकिन अब 2 साल से वो भी परेशान है क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, सरकार नहीं दे रही। जो ज़्यादा महंगे स्कूल हैं जैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जहाँ 4-5 हज़ार से ज़्यादा फीस होगी महीने की, वो एकदम दाखिला नहीं लेते हैं। जबकि मैंने मुख्यमंत्री के हाथ में 270 बच्चों की लिस्ट सौंपी है, आज से 3 साल पहले की लिस्ट, जो दाखिले नहीं हुए थे। लेकिन ये इतने प्रभावशाली हैं जो बड़े बड़े स्कूल हैं कि वो तो सर्वोच्च न्यायालय चले गए हैं कि इस पूरे कानून को ही ख़त्म किया जाए, और वो वहाँ पे एक केस चल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कानून ठीक से लागू हो, और जो निजी विद्यालय है या उनका जो एसोसिएशन है
वो कोशिश कर रहा है कि उनको कानून का पालन न करना पड़े। और इसकी कोई नोडल एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी या कोई इस तरह का नहीं है जो इसको ड्राइव करे? सरकार की तरफ से इस तरह का नहीं, सरकार विज्ञापन है। सरकार तो विज्ञापन भी नहीं निकालती है, ये तो आपको अपने स्रोत से पता करना पड़ता है कि जी कोई विज्ञापन नहीं निकलता इसका, आपको अपने स्रोत से पता करना पड़ता है कि दाखिले शुरू हुए कि नहीं। और यही वजह है कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में कुछ दाखिले हो जाते हैं, बनारस में हो जाते हैं, कानपुर में हो जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे तो बहुत कम दाखिले। और गांव की स्थिति तो ये है, हालांकि सरकार औपचारिक रूप से कहती है कि गांव में भी ये एडमिशन होंगे, गांव की स्थिति ये है कि मैं पिछले 2 साल से सीतापुर के एक गांव जहां हमारे कुछ साथी रहते हैं, चांदपुर फरीदपुर, ब्लॉक है रामपुर मथुरा, तहसील है महमूदाबाद, हमारे एक साथी चाह रहे थे कि 2 विद्यालय उस गांव में हैं जिनको जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक ड्रॉप डाउन आता है, तो उसमें जो स्कूल के नाम है वही स्कूल आप चयन कर सकते हैं। तो 2 साल से मैं पीछे पड़ा हूँ, निदेशक बेसिक शिक्षा, महानिदेशक बेसिक शिक्षा को आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन वो 2 विद्यालयों के नाम वहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं वेबसाइट पे। और यही हाल लगभग बाकी ग्रामीण इलाके का भी है, जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो उनके वेबसाइट पे उनके नाम ही नहीं है, तो आप वहाँ दाखिला प्राप्त ही नहीं कर सकते। जी, तो अब मतलब ले दे के तो बात यही है कि ना सरकार की इच्छा शक्ति है। अच्छा, स्कूल चूंकि अब तो व्यवसायिक हो गए हैं, इट इज अ बिजनेस फॉर देम, ये तो उनका कोई एक व्यवसाय चला रहे हैं, कल के स्कूल चला रहे हैं, हो सकता है कल पकौड़ी की दुकान खोल लें, परसों समोसे की दुकान खोल लें, उनके लिए ये सब व्यवसाय है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब कानून है और 25% की बात है तो स्कूल को तो 25% का कम से कम मिनिमम फुलफिल करना ही पड़ेगा भाई, करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन कोई लगाम नहीं। आगे क्या आपको लगता है, मतलब नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार इस कानून को ख़त्म करना चाहती है, इसके 12(1) ग के प्रावधान को। बल्कि मैंने एक दिन निदेशक महोदय से पूछा कि भाई अगर आप इसको ख़त्म कर रहे हैं तो बता दीजिए, फिर हम लोग इसमें ऊर्जा न लगाएं, और फिर हम जो बड़ा एक काम है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू किया जाए कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएं, ताकि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता अच्छी हो और फिर सब लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मैं वर्तमान मुख्यमंत्री और इनके पहले मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी, दोनों से मिल चुका हूं, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का फैसला लागू हो, और वो चाहते हैं कि जो निजी स्कूलों की व्यवस्था है वो बनी रहे। और दूसरी तरफ वो अभियान चलाते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, लेकिन हम लोगों का मानना है कि सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है कि आप न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के फैसले को लागू कीजिए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अगर इसमें दाखिले नहीं होने हैं, इसको आपको ख़त्म करना है तो ठीक है, आप भाई संसद आपकी है, आपकी सरकार है, आप कानून ख़त्म कर दीजिए। माता पिता क्यों परेशान हो, और फिर जो बड़ा काम है उसमें सब लोग लगे कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधरे, ताकि भारत के गरीब को भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं डॉक्टर जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जो वर्डिक्ट है वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। उनका कहना है कि सरकारी वेतन पाने वाले, मतलब चाहे मंत्री हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे कोई आईएएस अधिकारी हो, सबको बाई कानूनन जज भी जो भी सरकार से पैसा ले रहा है, वेतन ले रहा है, उसको अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये एक कानून का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है अगर आप वैसे देखें तो। और 2018 में सुधीर अग्रवाल साहब का दूसरा फैसला भी एक है कि सरकारी वेतन पाने वाले अपना और अपने परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएंगे। चलिए, वो तो नया कर लिया जाता है, मेदांता तक को उसमें सरकारी उसमें कर लिया गया है कि सरकार के जो वेतनभोगी लोग हैं वो जाके मेदांता में अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप पांडे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।